मत उठाओ, बात को समझो अच्छी तरीके से। हम अंधेरे में थे, हम गरीबी में थे, हम परेशानी में थे, हम विपत्तियों में थे, हम समस्या में थे, हमको कोई सहारा नहीं था, कोई हमको उसको जो गाइड करने वाला नहीं था। एक नाव के अंदर यदि मलाह नहीं होगा, खेवनहार नहीं होगा, पतवार नहीं लिया होगा, तो क्या उस नाव को किनारे कर सकता है? नहीं कर सकता है। पतवार, बताइए क्या है पतवार? एक चौड़ा, जब वो पतरा एक पत्थर होता है और डंडा में बांधा रहता है। अब बताइए, इतनी खतरनाक नदियों के अंदर उछाल मारने पर भी, और पतवार को इतनी हिम्मत है, गट्स है कि वो उसके नीचे लगाता है, ऐसे नाव से दाबता है और जिधर चाहता है वो माझी जिधर चाहता है उधर मोड़ लेता है। यदि आज आप लोग अपनी जीवन को मोड़ना चाहते हैं, आप जो कमीनी करते हो, आपके बरकत नहीं है, आज से बोलिए, आज से ही बरकत मिलेगा। आज से कोई बीमारियां छू नहीं सकेगी आप लोगों को, ये मैं दावे करता हूं परमेश्वर के नाम के बीच में हूं, क्योंकि ये परमेश्वर की आत्मा है, परमेश्वर की आत्मा काम करता। पृथ्वी जो बेडोल थी, पृथ्वी अंधेरे में थी, पृथ्वी के ऊपर जल मर्रा रहा था, लेकिन वो मर्रा रहा था, उसको कोई रास्ता नहीं मिलता था, वो निकल नहीं सकता था। आज देखिए सारी नदियां बहती है, सारा समुंदर बहता है कि नहीं बहता है? पहले नहीं बहता था, स्पष्ट है यहाँ, इसलिए कि कोई था ही नहीं, कोई गाइड करने वाला नहीं था, केवल खुदा था। और उस परमेश्वर ने जब देखा कि ये जो है बहुत गड़बड़ है, और उन्होंने कहा तुरंत कि उजियाला हो जा, अंधेरा के काम नहीं है यहाँ। और तुरंत क्या हो गया? उजाला हो गया। कैसे उजाला हुआ देखेंगे आगे की तरफ। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। जब आयत 2 में देखते हैं तो आयत 2 में कहता है पृथ्वी बेडोल बेजान पड़ी थी, सुनसान पड़ी थी, जल बेकाबू था, पृथ्वी पर मर्रा रहा था, उसके ऊपर अंधियारा था, बेसहारा था, उसका कोई गाइड करने वाला नहीं था। लेकिन परमेश्वर गाइड करने वाला। दास ने बोला भजन से 32:8 में, जिस मार्ग में तुझे चलना होगा मैं तेरी अगुवाई करूंगा, कृपा दृष्टि करूंगा और सम्मत दिया करूंगा। ध्यान दीजिएगा मेरे भाई आज, हालेलुया। और क्योंकि परमेश्वर जानता है कि मनुष्य को बनाए हैं, पैर दिए हैं, कहीं ना कहीं वो जाएगा कि नहीं जाएगा। अब कहाँ जाना है वो आप फैसला किए हैं, लेकिन आपको रिजल्ट के बारे में फैसला नहीं है। रिजल्ट के बारे में मैं देखता हूँ लोग रास्ते में जाते हैं उसी दिन कि कोई जनानी मेरे को बताई आकर के कि एक जनानी जो है दुपट्टा लगाई हुई थी और दुपट्टा पकड़ा गया और वहीं पर फेंका गई, और पति पहले से ही नहीं है और मर गई, और वो जो है बाबू मतलब ऐलान कर दिया कि 10 लाख रुपया हम इसको दे देंगे। 2 बेटियां हैं और वो बेटियों को दोनों को शादी करूंगा और टोटल खर्चा देंगे। हालेलुया। क्या वो सोच कर चली थी कि आज मैं मर जाऊंगी? कभी नहीं। वो तो काम करने गई थी, दिहाड़ी करने गई थी, वो तनख्वाह लेती, महीने दिन के निर्धारित होता है तनख्वाह, महीने दिन पर मिलता है, हर चीज निर्धारित है मेरे भाइयों। आज ये निर्धारित था कि उजियाला होना है, ये परमेश्वर के मुंह में है, परमेश्वर को कहने से उजाला हो गया। और मनुष्यों को परमेश्वर ने बनाया। जब उत्पत्ति जब 1 के 26 पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन वहां कहता है आदम को अपने स्वरूप में बनाया। कैसे बनाया? अपने स्वरूप में बनाया। अपने स्वरूप में बनाने का मतलब यह हुआ आदम को हमने अधिकार दे दिया है। आदम को इस बात को पता नहीं था। आपके पास आशीष है, आपके पास बरकत है, आपके पास तरक्की है, आपको बीमारी का हल है, लेकिन आपको पता नहीं है। जब आप जानते हो कि हम दवाइयाँ खाते हैं और हम पैसे खर्च कर रहे हैं, हमारी बीमारी नहीं जाता है, तो कम से कम तू विचार तो कर, कम से कम सियाने से मिल जा करके। सियाने से मिल के क्या बात है, क्यों ऐसा होता है, तो कोई रास्ता बताएगा कि नहीं बताएगा? हालेलुया। आपको रास्ता ढूंढने के लिए निकलना पड़ेगा। आप तो अपने आप को होशियार बन रहे हो, उसका क्या फायदा है? सारा पैसा खत्म हो जाए, इसके बाद बुद्धि खुले तो कोई फायदा है उसका? नहीं है ना। पैसा बचा लो, बचाना चाहते हो तो। इसलिए आज परमेश्वर जो
कान खोल करके अच्छी तरीके से सुनेंगे, आज बीमारी से देखना कैसे आज़ाद होगी, कैसे वो परमेश्वर करता है, वो महान है। क्योंकि डॉक्टरों का डॉक्टर, हकीमों का हकीम और वैद्यों के वैद्य है। हालेलुया। जरा बोला करे, आप लोग साथ दिया करो मेरे को। तब परमेश्वर ने देखा और कहा उजियाला हो जा। परमेश्वर ने और परमेश्वर के कहने के शब्दों के अनुसार सुनते ही अंधियारा क्या हो गया, उजाला हो गया। परमेश्वर के मुंह से सुनते ही अंधियारा क्या हो गया, उजाले में तब्दील हो गया। उजाले में आज पीछे की बातें छोड़ दो, आज समस्याओं को छोड़ दो। आज परमेश्वर तेरे को उजाला करने जा रहा है। जिसकी ब्लड सर्कुलेशन नहीं चलता है आज चलेगा। जो फालिस के मरीज है आज से दौड़ेंगे वो यीशु के नाम में। जितने बीमारियां हैं आज धावा बोल के जा रही है, अपने आप कांपती हुई हिलती हुई जा रही है। तू स्वीकार कर और बोलना शुरू कर। हालेलुया। जाएगी जाएगी जाएगी, क्यों नहीं जाएगी? तू अपनी मुंह के शब्दों के कारण पकड़े जाते हो। आप बार बार उसी बात को कर, ये जा नहीं रहा है, मेरा ये खत्म नहीं हो रहा। वो सुन रहा है ध्यान से, ठीक बोल रहा है, मैं नहीं जा रहा हूं। आज से तू बोल, चली गई बीमारियां हमारी, आज से बीमारियां वो चली जाएगी। हालेलुया। बीमारियां को जाने का रास्ता तुम्हें दिखाना पड़ेगा, नहीं दिखाओगे तो नहीं जाएगी। तो परमेश्वर ने जो अपनी शब्दों में बोला और सुनते ही अंधियारा उजियाला में तब्दील हो गया। परमेश्वर ने शब्दों के द्वारा इस संसार की रचना की और एक एक वस्तु उसके बिना जीव जंतु कुछ भी नहीं हो पाया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ होता है। यह हम जानेंगे अच्छी तरीके से। तो वहाँ देखते हैं कि जब पृथ्वी बेडोल थी, सुनसान थी, उसका कोई मालिक नहीं था, उस पर कोई गाइड करने वाला नहीं था। यीशु हमारे जान का मालिक है। आप समर्पण कर दो कि यीशु हमारा जान का मालिक है। तो जान का जब मालिक बन जाएगा तब क्या करेगा? आपको कोई शैतान, कोई दुष्ट आत्मा, कोई भी बीमारियां नहीं छू सकती है। हालेलुया। क्या छुएगा? फिर वो नहीं छुएगा। हालेलुया। क्योंकि हम यहाँ देखते हैं कि 2 आयत में कि सब कुछ बेजान बेडोल सुनसान पड़ी हुई थी, परमेश्वर के वचन सुनते ही जाग उठी। हालेलुया। क्या आपके अंदर परमेश्वर ने वो अधिकार नहीं दिया है कि जाग उठे? क्यों नहीं जागने देते हो? क्यों नहीं जागने देते हो? आज से जो बोलोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। क्योंकि परमेश्वर के वचन को सुनते ही वो जाग उठी। वो अब सोई नहीं रह गई, वो अंधेरे में नहीं रह पाई, वो उजाला में तब्दील हो गया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के वचनों के द्वारा देहधारी हुए कि नहीं हुए? बाइबल पढ़ो। बाइबल केवल एक कथा जैसे सुनने से नहीं होगा। यहाँ लिखा है, जब यूहन्ना 1 के 14 वचन पढ़ेंगे, वहाँ लिखा हुआ है कि वचन ही देहधारी हो गया। क्या हो गया? वचन देहधारी हो गया। वो है जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट है, वचन देहधारी हो गया। क्योंकि परमेश्वर ने उस वचन को यीशु बना दिया। बना दिया कि नहीं बना दिया? आज उस यीशु के पीछे हम लोग नहीं चल पाते हैं। यीशु के पीछे चलोगे तो पूरा अधिकार मिला है टोटल बीमारियों का, टोटल शैतान का, टोटल गरीबी का, टोटल जो समस्याओं को वो हल। कौन ऐसा काम है कि यीशु से नहीं हो सकता है? कौन ऐसा काम है? संसार का कोई भी काम ऐसा नहीं है कि यीशु ना करे। और संसार के काम को किया है। आप इस बात को आप लोग जानिए। आप लोग समझते नहीं है, आज जानना है। तो देखिए, जब परमेश्वर वचन बोले और उस समय पृथ्वी जाग उठी, उस जागने का मतलब अंधियारा खत्म हो गया। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के वचनों के द्वारा देह धारण हुए, पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुए। क्योंकि वो किसी जो है व्यक्ति के द्वारा पैदा नहीं, पवित्र आत्मा के द्वारा। कुंवारी स्त्री, कुंवारी की बात हो रही है। कुंवारी स्त्री के अंदर परमेश्वर के छाया ऊपर से आया और उसको गर्भ रह गया। उस गर्भ के द्वारा प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए। हालेलुया।
पवित्र आत्मा के द्वारा। उस पवित्र आत्मा को पुकारते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करता है। हालेलुया। यीशु मसीह पवित्र आत्मा है। जो कोई यूहन्ना 3:16 पर विश्वास करता है, क्योंकि वहाँ लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। हालेलुया। क्या करना है? सिर्फ आपको विश्वास करना है। आपने ये बताइए, सदियों से माँ बाप दादा आपके परदादा विश्वास कहीं न कहीं करता था कि नहीं करता था? कुछ दिन करके देख लीजिए। नहीं विश्वास है तो आप परेशान हैं, आप पैसे कमाते हैं, सब डॉक्टर लूट लेते हैं, सब है, कोई बरौत नहीं है। क्यों लूट लेते हैं ये जानो, इसलिए कि आप लुटवाते हो। यदि आप चाहते हो तो परमेश्वर के पास जुट जाओ, एक पैसे की भी दवाई की जरूरत नहीं। हालेलुया। सारा पैसा आपके जेब में रहेगा। आप मन चाहा चीज खाओ, मन चाहा चीज पियो, मन चाहा चीज पहनो, चाहे जो मर्जी करना है करो। ये कब संभव है? जब आप ये सच्चाई को जानोगे तब। नहीं जानोगे तो एक डॉक्टर नहीं तो हकीम, तो कहीं वैद्य, तो कोई मालिश करने वाला है, तो कोई कहीं टांग टूटेगा, कहीं कुछ होगा। आज जब परमेश्वर को आप समर्पण कर दोगे तो आपको राखी करने को जानता है। जानता है कि नहीं जानता? आप लोगों ने देखा होगा छोटा बच्चा को माँ बाप कितना उसको प्यार से पालता है, उसको राखी करता है, रोड पर जाता है अपने आप वो भागता है, उसको परवाह नहीं, दौड़ के पकड़ के ले आता है उसको, क्योंकि उस बच्चे को पता नहीं है, लेकिन माँ बाप को पता है ये हमारा औलाद है, ये जो है इसको सट लग जाएगी, चोट लग जाएगा। इसलिए उसी तरीके से संसार के जितने बच्चे हैं वो जो है परमेश्वर उसको सट लगने से, रोगी होने से, बीमार होने से बचाने को जानता है। जानता है कि नहीं जानता है? हालेलुया। आयत 3 में देखते हैं क्या आयत 3 में लिखा है। यह देखते हैं कि आयत 3 में परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया, उनके वाणी के द्वारा हम लोगों की भी सृष्टि हुई। आज वह वचन हमारे अंदर काम करता है और सदियों तक करता रहेगा। हालेलुया। वही 2 आयत में देखते हैं, लिखा है कि यह सब कुछ मर गया था। क्या हो गया था? सब कुछ मर गया था। अंधेरा था ना, अंधेरा था, सब कुछ मर गया था। आज जब वही देखते हैं 3 में क्या हो गया? सब आ गया, सब उजाला हो गया। तो यहाँ प्रभु के दरबार में आने वाला जो मरा हुआ, जिनकी हड्डियां मर गई है, काम नहीं करती है, विवेक मर गया है, काम नहीं करता है, शरीर मर गया है। शरीर मरने का मतलब ये नहीं हुआ, इसमें ये चीज को देखना पड़ता है, क्योंकि हर चीज मरा हुआ प्रभु जीवित करने को जानता है। जानता है कि नहीं? देखिए, किसी को बीमारी हो जाए सहनी और वो बैठ जाए अकेले तो सोचते सोचते एक दिन मर जाता है। मर जाता है कि नहीं? और वही हौसला देने वाला चल जाए, जा तेरे को कुछ भी नहीं हुआ, और उसको चलाने, बिजली को जो सट लग जाती है, देखिए बिजली वाले को यदि उसको दौड़ाया ना जाए कंधे में हाथ लगा करके तो बंदा मर जाएगा। उसको दौड़ाना पड़ता है, राख मलना पड़ता है, उसको हीट देना पड़ता है, क्योंकि बिजली क्या है? ठंडा है। बिजली क्या करती है? वो आपके खून को जमा देती है, आपको सर्कुलेशन को बंद कर देती है, आपके नसों को बंद कर देती है। इसी प्रकार जब आप अविश्वास में हो तो आपका जो है नसें जो है नहीं काम करती है, वो नस को यहाँ खोल देता है। यहाँ परमेश्वर खोल देता है कि नहीं? आज खोलेगा। हालेलुया। कैसे खोलेगा? देखे तो आयत 2 में देखते हैं कि वहाँ सब कुछ मर गया था, और 3 में देखते हैं परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया, उसके वाणी के द्वारा हम लोगों की सृष्टि हुई। आज वह वचन हमारे अंदर काम करता है और सदियों तक करता रहेगा। हालेलुया। नीति वचन हम 6:2 देखते हैं, वहाँ लिखा है तो तुम अपने मुंह के वचनों में फंसा, मुंह के वचनों से फंसा और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। यहाँ ध्यान देना भाई,
हालेलुया। क्योंकि आपके अंदर प्रोफेटिक वर्ड परमेश्वर ने दे दिया है। आज से लागू करके देख लीजिए। आज से निगेटिव न सोचिए, आज पॉजिटिव सोचना शुरू कर दीजिए। जो आप मुंह से बोलते हैं वो शैतान सुनता रहता है, आपको लागू कर देता है, हावी हो जाता है। लेकिन आज से जो है वो वचन नहीं बोलेंगे हम, जो कि परमेश्वर से वो परे है। हालेलुया। हम परमेश्वर के नजदीक रहेंगे। और वहाँ लिखा है, तो तू अपने मुंह के वचनों से फंसा और अपने ही मुंह की बातों में पकड़ा गया। हालेलुया। अपने ही मुंह के बातों से पकड़ा गया। कैसे पकड़ा गया? लोग क्या कहता है, ध्यान देना यार, मैं तो बीमार हूँ जी। ठीक है भाई, तू बीमार है, मैं सुन लिया तुमको। फिर वो थोड़ी देर के बाद बोलेगा, चाहे मैं तो बीमार हूँ। वो दवाई खाने के बावजूद भी क्या बोले, मैं तो बीमार हूँ। अच्छा जी, फिर टाइफाइड जैसे कोई टाइम होता है, उसको भी टाइम होगा। नहीं जी, हमारा तो टाइम फिक्स हो गया। इतना ढंग है, इतना उस मनुष्य को सोचने की शक्ति है कि इस बेरा होता है हमको। तो आज से उस बेरा बोलना कि अब परमेश्वर को ऊपर छोड़ दिए हैं, आज से वो बीमारी उस समय वो खत्म करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? बोलो। क्योंकि आप जो बोलते हैं, जो बोलती हैं, वही आपके जीवन में लागू हो रहा है। आज से निगेटिव नहीं बोलना है, पॉजिटिव बोलना है। आज से बोलिए, हम मुंह के कारण अब नहीं फंसेंगे, आज नहीं फंसेगी। अब जो परमेश्वर हमको जीवित कर दिया है, हमको परमेश्वर आशीषित कर दिया है, परमेश्वर हमारी बीमारी को ठीक कर दिया, हमारे समस्या को दूर कर दिया है, और हमारा हमेशा के लिए दूर रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? हम अपनी वचन के कारण फंसते हैं। आप कहते हैं हमको शैतान छोड़ता नहीं है, आप कहते हैं हमको बीमारी जाती नहीं है। क्यों नहीं जाती है? आपने तो पाल कर रखा है, आपने जगह रखा हुआ। आप किसी बंदा को क्वार्टर दे दो और वो रहने लगे, तो दारू पिएगा और मान लो महीना पूरा नहीं हुआ है, तो आप कहोगे चले जाओ, चला जाएगा? तो एक पॉइंट उसके पास है, वो कहेगा महीना पूरा नहीं हुआ, हम आपको पैसा दिए हैं, पैसा दिए, मैं नहीं जाऊँगा कहीं। लेकिन आपने दारू पीने के लिए कमरा नहीं दिया था, उसको रहने के लिए दिया था। किस लिए दिया था? आपने रहने के लिए दिया था। लेकिन वो मिस यूज कर रहा है कमरा को आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा? जब परेशान होंगे तो उसको भगाना पड़ेगा। आप भगाइए, अपने मुंह से कहिए, हमारी बीमारी है, हमारी समस्या है। हम जिस जगह पर जाते हैं, आप फिर भी आप अपनी घर में आप महसूस कर रहे हैं हम गरीब है। किधर गरीब हो? बोलो, मेरे से आगे कहो ना, देखे किधर गरीब हो, कहाँ से गरीब हो? अरे वो गरीब है जो मसीहा के करीब नहीं है। हालेलुया। क्या सब जो मसीहा के करीब नहीं है वो गरीब है। वो हर जरूरतों को पूरा करने को जानता है। हालेलुया। इसलिए अपने मुंह के वचनों के द्वारा ना फंसिए, आप ना बोलिए। क्योंकि एक बार जो है नूह भी फंस गया था। ख्याल रखना, नूह भी फंस गया था। एक बार खुद जो है अयूब भी फंस गया था। अयूब अपनी जनानी से कह दिया है कि हमने ऐसा ऐसा सपना देखा है। वो उसी सपना को वो जनानी चाह के पूरा गांव भर बांट आई है। अब वो तो प्रचार हो गया ना, प्रचार हो गया बस। अब इसके ऊपर जब संकट पड़ा तो परमेश्वर से तर्क वितर्क करने लगा। तो कहता है, एक बार देख ही लगे बच्चन को, तो वो कहता है क्या कि हम अब से चुप रहूँगा। क्या करूँगा? अब से मैं क्या हो जाऊँगा? चुप। चुंगलों को जानते हैं आप लोग ना? चुंगलों को मिलता कुछ नहीं है, बल्कि उधर से चार गाली मिलता है, उधर से भी चार। वो बात सही बोलता है, वो उसका सच्चाई होता है, लेकिन वो को आता है, बस इतने करता है वो। इसलिए मेरे भाई, इधर से उधर बात मत करो किसी का। ये सीखो, ये मसीहियों में सीखने वाली बात है, ना चुंगला वाली बात है, ना बुराई कुकर्म वाली। बहन को बहन समझो, जो भी जैसे समझने वाला है उस तरीके से। यही कारण है कि इसमें फलवंत है लोग, इसमें बरकत मिलता है। जाके कितने लोग मसीह है जो लोग चौक पर लोग लाठी खाते हैं चरित्रहीनता में। आप लोग देखा है क्या? मैं तो नहीं देखा हूं कहीं। कारण क्या है? क्योंकि यहाँ स्टडी की जाती है, क्योंकि उस बुराई से हमको दूर रहना। हालेलुया। तो यहाँ लिखा हुआ है, तो मुंह अपने ही मुंह के वचनों के द्वारा तू फंसा। क्योंकि परमेश्वर ने कहा उजाला हो जा, तो उजाला हो गया। हो गया कि नहीं? कैसे बोला? कैसे बोला था? मुंह से बोला? डंडे लिया हुआ था?
मुंह से बोला। आजकल तलवार, धनुष, तीर कमान लेके लोग बड़े बड़े सांप गेहूं लपेट करके चल रहे हैं। अब डर के मारे कोई ज्यादा भी होगा, चाहे गुस्सा भी होगा, हिम्मत नहीं है कहा दे, क्योंकि उसका फुफकार देख करके वो डर जाएगा। वो दूर से वो कहना भी होगा, कहेगा चल भाई जिस तरीके से हो इसी में आपको राह दे दे, है कि नहीं? क्यों? कि उस शक्ति से सबको डर है। इसलिए जीसस क्राइस्ट आया, उसको कोई नहीं उसके पास है और अकेले है, और जो मुंह से कहा वो हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? आज आप भी उसी तरीके से हलीम हो जाएंगे, टूट जाएंगे। आप बोलेंगे आपके लिए लागू हो जाएगा। आज से बोलिए हमारी बीमारी चली गई। बोलो, क्यों नहीं बोलते हो बीमार वाले? बोलो आज से बीमारी चली गई, आज से बीमारी चली गई। देख लेना जाके चली गई। अब फिर पीछे मत टोने लगना, कुछ तो असर लग रहा है, ऐसा मत करना। इसलिए आज से बोलो तहे दिल से, परमेश्वर की आत्मा है, आज से बीमारी चली गई। तेरे घर में बरकत आएगा, तेरे घर में तरक्की आएगा, तेरे पैसे में आशीष मिलेगी, जरूर मिलेगी। परमेश्वर के दरबार में आया करो। हालेलुया। बताओ 4-4 दिन के बच्चे हैं, वो भी बीमार हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? परमेश्वर के छाया रहेगा तो मैं कह रहा हूँ कुछ भी खा जाए, कुछ भी पी जाए, तब वो बीमार नहीं रहेगा। क्यों? कि परमेश्वर के वचन में लिखा है उसको शैतान छू ही नहीं सकता है। हालेलुया। तो तू अपने मुंह के वचनों से फंसा और अपने ही मुंह के बातों से पकड़ा गया। आप जो वो चीज मत बोलो कि शैतान पकड़ के परमेश्वर के पास इस वचन को पहुंचावे। आप वो बात बोलिए हमारे लिए हो गया, तो एक दिन मुंह बना के उसको जाना पड़ेगा कि नहीं? शैतान ने जिस लड़के को एक बार बोला, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, और वो कहा कि अब सेवा करो घर में ले जा करके, उसको नया नियम मिला, वो जो है वही आयत निकाला और वही न्यू टेस्टमेंट से पढ़ा, और उतने में उसको हीलिंग मिल गया। क्यों मिल गया? कहता है कि यीशु के मार खाने से हमको चंगाई मिली है, तो हम बीमार कहाँ रहे? हम तो है ही नहीं बीमार। अब शैतान डिस्टर्ब करने लगा, वहाँ कोई नहीं था, शाम का समय था, वो कमरे में अकेले था। बार बार वो कहता है, और वो कहता नहीं तू मरेगा, कहता है नहीं मरेंगे हम अब, नहीं कहता है नहीं तू मरेगा। वो बेड पर उसका टार्च पड़ा हुआ, तेरे को दिखाई नहीं दे रहा ना, मैं दिखा देता हूँ, टार्च मार देते हैं, तू पढ़ ले। फिर बेड के नीचे घुस जाता, वहाँ से आवाज शैतान कहता नहीं तू मरेगा, कहता मैं नहीं मरूंगा। ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूँ, नहीं मरूंगा। वो एकदम जिद पड़ जाता है मुंडा, कहता है नहीं मरेगा, नहीं तू मरेगा। शैतान कहता तू मरेगा, वो कहता मैं नहीं मरूंगा। अब दोनों में लड़ाई छिड़ गई। कहता अरे बेवकूफ, ये टार्च मार देते हैं, मैं पढ़ लिया कई बार, यदि तेरे को नहीं आता, नहीं दिखाई देता, तो उजाले में पढ़ ले। यह क्या लिखा? यीशु के मार खाने से हम चंगे हुए। तो मार खाया हो, हम चंगे हो गए, अब क्या बीमारी हमारा करेगा? कुछ देर के बाद लोग आते हैं, देखते हो बैठा है भला मूला सारा काम कर रहा अपना। कहता कहाँ हो गया तेरे को, कैसे ठीक हो? आता ऐसे ठीक हो गया। आपके अंदर वो चीज है, आप उसको जगाइए। आपके मुंह में है, आपके बॉडी में वो बसता है, वो ना और हाँ। आप हाँ को पुकारिए, ना को छोड़ दीजिए, ना को फेंकिए निकाल करके, और कहिए कि अब हम वचनों से नहीं फंसेंगे, अब हम चंगे हैं और चंगे रहेंगे। हालेलुया। यह है परमेश्वर के काम चंगा करने के लिए। वहीं हम जब देखते हैं वचन, तो इस बात को हमको जानना जरूरी है। नहीं जानेंगे तो परमेश्वर कैसे हमको आशीष देगा, वो हम देखेंगे आज। तो हम जब देखते हैं उत्पत्ति 8:13 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है नूह की आयु 600 वर्ष के पहले महीने के पहले दिन जल पृथ्वी से सूख गया। तब नूह ने जहाज की छत खोलकर क्या देखा कि धरती सूख गई है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि तू जो है पूरा संसार जलमग्न करने जा रहा हूं, पाप में डूब गया है, और 40 दिन और 40 रात मैं बरसात कराऊंगा। ध्यान से सुन लो, 40 दिन और 40 रात जो है बरसात कराऊंगा, और उस बरसात में जितने पापी है सब मर जाएंगे। तू अपने बेटे समेत, बहुओं समेत और अंदर आ जाना, आज जितने जंतु हैं एक एक जोड़ा ले लेना। अब सुनना ध्यान से, सांप को हम लोग कहते हैं ना, सांप कहाँ से खुदा बना दिया, वो गेहूं सांप को भी एक लिया उसमें से, कहता तू भी चलो।
गेहूं सापनी को भी लिया, तू भी चल है, नेवला को भी लिया, नेवली को भी लिया। यानी परमेश्वर ने हुक्म दिया कि सारे जितने जानवर है एक एक उसमें लेके आना है। इतना बड़ा जहाज परमेश्वर ने बोला कितने बड़ा जहाज बनाना है, वो लिखा हुआ बाइबल के अंदर। वो हम उधर जाएंगे नहीं, आज समय नहीं है। तो वो जो जहाज में परमेश्वर पहले उसको जो नूह को कहा इस मुंह से अपनी कि देख तू जहाज बना ले, सब सर्वनाश होने वाला है, तू एक धर्मी बचा हुआ है इसलिए तेरे को बचा दूंगा है। और वो इतनी बरसात होने लगी 40 दिन 40 रात। आप लोगों को पता होगा ये बिल्डिंग चूना शुरू हो गया था जब ये कई दिन बरसात हुआ और सबकी बिल्डिंग चूना शुरू हो गया था। तो ना आती वर्षा, ना आती धूप, ना आती बख्ता, ना आती शुभ। हालेलुया। अब इतनी बरसात हुआ कि अब जो है मुश्किल हो गया, मुश्किल हो गया। तो नाव धीरे 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 अब ऊपर उठता चला गया। गोपेर लकड़ी के बना हुआ था। कैसे बना था? गोपेर, सबसे कीमती लकड़ी गोपेर को बनाया। परमेश्वर ने जो जो कहा, जितने राल लगाने के, 2 राल बोला था लगाने के लिए दोनों बगल, और खिड़की कहा कि बड़ा जा बनाना, और जितने हाथ ऊंचाई जितनी लंबाई उतने बनाया। देख लो, ध्यान देना इस बात पर। यहाँ नूह ने एक रत्ती भी इधर उधर नहीं किया उसमें। परमेश्वर ने जितना कहा उतने को वो बना, क्योंकि उसको तो पता नहीं था, लेकिन परमेश्वर अंतर्यामी है, सब कुछ जानता था। उस नूह ने बनाया और नूह को क्या किया, सब पूरे परिवार सहित लेके गया और कहता है 1 महीने के उसी में राशन रख लेना, खाने पीने को, उसी में चूल्हा चाकी, उसी में लवना लकड़ी सारा ले लिया और लेकर के, और बरसात जब होता गया और वो जहाज जो ऊपर चलती गई। आज जब इतनी पानी हुआ इतना कि पर्वत सारे डूब गए। पर्वत, सोच लो, पर्वत डूब गए, केवल एक नाव नजर आए चारों ओर। तब परमेश्वर ने कहा कि खिड़की खोल, और खिड़की खोल के एक जो है ना, पहले कबूतर को भेज, कबूतर को भेज। तो कबूतर को भेजा और कहा, कबूतर को जब भेजा तो कहीं कबूतर को बैठने का जगह नहीं मिला, क्योंकि कोई पेड़ पौधा था ही नहीं। इतना पानी हो गया था कि उसमें नहीं बैठ सका। इसके बाद फिर वापस आ गया, उसी में ले लिया। फिर इसके बाद कुछ दिन के बाद फिर भेजा, तो वो क्या किया कि एक वो जो है पत्ता हरा जा लेके आया मुंह में अपने, जिस पेड़ पर बैठा था। तो समझ गया कि अब पानी सूख रहा है। पानी 600 साल में सूखा था, 600 बरस में। 601 बरस लिखा हुआ बाइबल में। जो 40 दिन और 40 रात बरसात हुआ, 601 बरस में वो पानी सूखा। आयत दे देंगे जरूरत पड़ जाएगा तो। हालेलुया। ये बात लिखा हुआ धरती पर। अब वही मरकुस देखते हैं 6 का 7, वहाँ लिखा है उसने 12 को अपने पास बुलाया और उन्होंने 2-2 करके भेजने लगा और उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। हालेलुया। ऑनलाइन वाले भी बोला करो, ऑनलाइन वाले बोलते नहीं हो, सुनाई नहीं दे रहा है मेरे को, इसमें कट जाएगा तो मेरे को पता नहीं चलेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कर दिया है, नहीं समझ लगा किसी को यहाँ बैठ के, कहानी कथा कहानी सुनाई दे रहा है। अधिकार दे दिया है। क्या कर दिया है? अधिकार। अब अधिकार को लागू करना है। क्या करना है? ये कोई दासों को ठेका नहीं मिला है कि दुष्ट आत्मा निकालेंगे, विश्वासी भी निकाल सकता है कोई भी। मरकुस 16 के 16 में लिखा है, जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। लिखा है कि नहीं लिखा? वह पास्टर के बारे में नहीं लिखा है। कहता है नई नई भाषा बोलोगे, यदि प्राण नाशक चीज पी जाओगे तभी भी तेरा कुछ हानि नहीं होगी, सांपों को उठा लोगे ऐसा होगा, वो तुमको नाश नहीं कर सकता है। भजन 91 में भी लिखा हुआ है। इतना ही नहीं, लिखा है कि बीमारों पर हाथ रख दोगे और वो क्या हो जाएंगे? चंगे हो जाएंगे। वो किसके लिए? मरकुस 11 के 24 जो पढ़ेगा अच्छी तरह वो समझेगा कि वहाँ क्या लिखा हुआ है। जो प्रतीत करेगा, आराधना करके प्रतीत करेगा, प्रार्थना करके प्रतीति कर लेगा कि वो तेरे लिए हो जाएगा। क्या होगा? हो जाएगा तेरे लिए, तो हो जाएगा। आपको अधिकार मिला हुआ है। यहाँ लिखा है मरकुस 6 के 7 में, उसने 12 चेलों को अधिकार दे दिया और कहा कि अशुद्ध आत्माओं पर तुझे अधिकार देता हूँ। हम लोग को अधिकार मिला हुआ है। क्यों अधिकार काम नहीं करता है? जब हम पाप में डूब जाएंगे तो
अधिकार काम करेगा? नहीं करेगा। आपको अपने आप को बचाए रखना होगा। बचाना है कि नहीं? चोरी बेईमानी नहीं करना है। अच्छा, किसी को यदि कोई डूब रहा है तो उसको अच्छा राह बता दो कि तेरे को ये समस्या है, इधर आओ, हमारे पास आओ, इससे तुमको आशीष मिल जाएगा। यहाँ तो जो बंदा एक आता है वो भी मुंह फुला के बैठ जाता, जी पास्टर जी कान्हे पर नहीं ले रहे हैं मेरे को, इसलिए मैं नहीं जाऊँगा। अब पास्टर जी कंधे पर लेके घूमेंगे तब वो आएगा। तो ऐसा कोई सिस्टम हमारे पास नहीं है भैया। अपना काम के लिए आपको आना है कि नहीं आना है? हालेलुया। यहाँ देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ एक आयत में अपने सारे शागिर्दों को बुलाया और कहा, मैं तुमको अधिकार देता हूँ, जिस नगर में जाओ अशुद्ध आत्माओं को निकालो, बीमारों को चंगा करो। उन्होंने सारे शागिर्दों को इकट्ठा किया और ऊपर फूंका। क्या किया? उस पर फूंक दिया, उसके ऊपर उस पर फूंका और फूंक करके कहा, जाओ अशुद्ध आत्माओं को निकालो। हालेलुया। सामर्थ्य को इस्तेमाल करने के लिए परमेश्वर हमको दे चुका है। दे दिया है कि नहीं दे दिया? आज आप लोगों को चलने की जरूरत है। आप मायूस मत हो, घर में जाके कभी नहीं, प्रार्थना करो। आपको कुछ नहीं आता है, सीक्रेट एक चीज बता देते हैं, मंत्र। जो लोग नवे होंगे नहीं जानते होंगे, आप जो है एक आइडिया रखना, यदि गिनती करने के बोलेंगे तो गिनती कर नहीं पाओगे, लगन टूट जाएगा तुम्हारा। आप क्या करना, घड़ी में देखना कि 9 बज रहा है, 10 बज रहा है, 9 बजे से लेके 10 बजे तक क्या बोलना है? हालेलुया 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 हालेलुया। आप एक करके देख लो। हम आपको 15 दिन के समय दे रहा हूँ। 15 दिन में सारा तेरे घर का नक्शा चेंज हो जाएगा। तेरे घर का नक्शा चेंज हो जाएगा। सेक्रेट वचन दे रहा हूँ। अगला कहेगा प्रार्थना नहीं आता, ये तो आएगा ना? ये भी नहीं आएगा। और उपाय बता देंगे हम। 1 घंटा रोज ये काम करना शुरू करो। न जाति बदलता हूँ, न उम्र बदल रहा हूँ, न जनानी से कह देता हूँ कि मर्द हो जाओ, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। ये गलत है। कोई ऐसा लोग कहने लगे, क्योंकि तू जब आगे बढ़ोगे ना तब शैतान पैदा हो जाएगा। वो किसी के अंदर घुस जाएगा, कहेगा हाँ तू यहाँ जाती हो, तू ये कर। वहाँ तो जात बदल दिया जाता है, वहाँ तो धर्म बदल दिया जाता है। वो तो मुसलमान लोग हैं, हम लोग तो हिंदू हैं। अरे भाई जाके पूछ उस हिंदू से गति क्या है, उसकी गति देख ले। इसमें ऑनलाइन में है, पूछो। जिसको हाथ से पैर से नहीं चला जा रहा है, आज चला जा रहा है। इसमें आए हुए क्यों आए हैं? इसलिए कि आज तक आए नहीं वो लोग किए हैं। करना चाहिए ना, कुछ नहीं हुआ। हालेलुया। आज से 1 घंटा जो कुछ नहीं जानता है वो जाके, यदि तुमको बीमारी से बचना है, तुमको परेशानी से बचना है, तेरे घर में बरकत नहीं है, आज मैं नहीं बोल रहा हूँ, परमेश्वर के आत्मा मेरे अंदर से बोल रहा है, जाके कर। 15 दिन का समय दिए हैं। 15 दिन में तेरी नक्शा चेंज हो जाएगा। तेरी घर से बीमारियां भाग जाएगी। तेरे घर में भी यदि यूपी बिहार के भी रहने वाला होगा तो आत्मा है जो दौड़ता है, वो हर जगह काबिज कर देगा, तो उसको पकड़ लेगा। ये काम तेरे लिए हो जाएगा। हालेलुया। देखो जी, आपको इस्तेमाल करने को ढंग होना चाहिए। यहाँ अयूब आई गया लास्ट में, अयूब 6:24 में लिखा है, मुझे शिक्षा दो और मैं चुप रहूंगा। अब कहता है परमेश्वर से कि अब परमेश्वर मेरे को तो शिक्षा दे, क्या कर मेरे को स्टडी करा, मैं अब चुप रहूंगा। अब ध्यान देना, यहाँ चाहे जनानी लोग हैं चाहे मर्द लोग, सभी लोग सुन लो ध्यान से। कोई भी सपना देखते हो, फट दे दूसरे से शेयर कर देते हो। आज मैं देखा हूँ फलनवा मर गया था भाई, आज मैं देखा हूं ऐसे गिर रहा था वैसे। ये जो पुराने एल्डर हैं चर्च के, खास करके ईसा नगर वालों को संदेश दे रहा हूं, ये से भाषा बोलते हैं सब। अरे सपना जो देखते हो मन में रखो, जो अच्छा है परमेश्वर में रिसीव कर लो, और नहीं तो उसको पैर एक बार झिझकार दो ऐसे, चल भाग भाग, तेरी जरूरत नहीं है हमारा, हम क्या देख लिया। ये देखने की बात है। अब का सपना जो रिसीव करते हो, लागू करते हो, मर्द और मेहरारू अपने में सर उसको जो है बांटते हो, शेयर करते हो, वो तुम्हारे लिए लग जाता है।
मैं जिंदगी में सपना देखा, शेयर नहीं किया किसी से, लागू नहीं हुआ। आप भी सीखो मेरे से सीक्रेट वचन। आज से कोई भी सपना देखो, ओ मैं तो देखा ऐसे जीना आ गया था भैया, वो हमारे पास बैठा था, वो हमारे पास सोया था। अरे वो क्या सोएगा रे, तेरे को कोई बताने वाला नहीं है। आज यीशु के नाम में कहना, जा जल जा। क्या बोलेगा आप? यीशु के नाम में जल जा, जल जाएगा। हालेलुया। जल जाएगा कि नहीं जल जाएगा? वो जाने वाला है। तो इसीलिए यहाँ लिखा, मुझे शिक्षा दो और मैं चुप रहूँगा, और मुझे समझाओ कि मैंने किस बात में चूक की है। अय्यूब ने कहा कि अब मैं चुप रहूँगा। अय्यूब क्या कहा? अब मैं चुप रहूँगा। जनानी को एक बार कहा के पछता रहा हो। जनानी छोड़ के चली गई, बच्चे चले गए, सारा दौलत लूट गया। आप यहाँ किस लिए आते हैं? सुख शांति के लिए आए हो कि नहीं? अच्छा के लिए आए हो कि नहीं? चंगाई के लिए आए हो कि नहीं आए हो? आज चंगाई ना मिले तो आने का कोई फायदा है? तो परमेश्वर के वचन ये कहता है यहाँ कि देखिए, इस यहाँ कहता है अय्यूब मैं अब चुप रहूंगा, कान पकड़ता है। वो परमेश्वर से कहता तो मुझे शिक्षा दे, अब तेरी शिक्षा को मैं सुनूंगा, तेरी शिक्षा को सुनूंगा। हमारा सब कुछ नष्ट हो गया, कुछ नहीं बचा। अब तू जो कहेगा वो करेंगे। ध्यान देना यहाँ जब वो ध्यान दिया और जब वो किया तो परमेश्वर उसके बच्चे दे दिए। उसके बाद सारा जितने दौलत, ये पढ़ना होगा तो अय्यूब 42 के 10 पढ़ लेना, वहाँ लिखा हुआ है। वहाँ लिखा हुआ है दुनिया जितने अरबपति था उसके डबल अरबपति हो गया वो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन को सुना। कहता तेरी शिक्षा को अब मैं जानता हूं, दूसरे को नहीं। हमें अमन मन साइन करने नहीं आते मेरे भाई। समय छोड़ करके, ये सारा काम छोड़ के, ये परमेश्वर के काम है, क्योंकि परमेश्वर करने को जानता है। हालेलुया। ये जानिए, ये समय को, ये समय जो है, ये होना के देख लीजिए। ये होना के बारे में आप लोगों ने सुना है, जो बाइबल पढ़ता है। ये होना 1 के बारे में लिखा हुआ है, उसने उससे कहा मुझे उठाकर समुंदर में फेंक दो। ध्यान देना मेरे मसीह भाई, जितने लोग आप लोग जानते हो, वो अपनी मुंह से कहा। क्या कह दिया? अपनी मुंह से कहा मेरे को उठा के समुंदर में फेंक दो, अभी जो है शांत हो जाएगा। अपनी मुंह के कारण वो क्या हुआ? फंस गया। उसको उठा के फेंक दिए समुंदर में। समुंदर तो शांत हो गया, लेकिन वो मरने पर रहा। तो परमेश्वर ने कहा कि फर दे मगरमच्छ एक को तैयार किया, उसको उसके मुंह में निगल दिया। वो उसी में प्रार्थना करने, क्योंकि भाग के गया था वो, परमेश्वर से भाग के गया था। वो बोला कि जाके प्रचार कर, लेकिन नहीं निनवे में किया, 33 को भाग गया। हालेलुया। तो यहाँ लिखा हुआ है, उसने कहा मुझे उठाकर समुंदर में फेंक दो, तब समुंदर शांत पड़ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि यह भारी आंधी और तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण हुई है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर उसको आज्ञा दिया था कि हमारा काम करना, नहीं किया, भाग गया। ये बताओ परमेश्वर से भाग के कहाँ चले जाओगे? कहाँ जाओगे? कौन ऐसा जगह बना हुआ है? आप कहाँ चले जाओगे परमेश्वर से भाग? तो अपनी मुंह से ही कहा ना, अपने मुंह से कहा कि फेंक दो हमको समुद्र में। अपने मुंह के कारण फंस गया, लेकिन कितना कृपालु और दयालु परमेश्वर है, फिर भी उसको बचा लिया। मगरमच्छ के पेट में डाला, और मगरमच्छ के पेट में 3 दिन और 3 रात रहा। और इसके बाद वहाँ जो है हुक्म किया परमेश्वर, ओ मगरमच्छ आ जा स्थल पर, और उसको उगल दे। और उगल दिया। फिर वो कहता, फिर कह रहा है, फिर भागने लगा। कहता चल प्रचार कर। वहाँ चल गया। कहता आप चले गए, अब गया हुआ है। कहता तू डरता क्यों है? मैं तेरे साथ हूँ। तो वहाँ के लोग कट्टर बहुत है, मेरे को मार देंगे। तेरे को अब नहीं मारता था क्या? यह समझो आप। और परमेश्वर ने कहा कि हमारे बच्चे गलती कर दिए हैं, सब हमने उसको माफ कर दिया है। क्या कर दिया है? माफ कर दिया। तो तू अब शराप देने मत जाना। ये अहंकार करने लगा। ये सामर्थी दास था, अपनी गदही पर बैठा, कहा जाके अब इसराइलियों को शराप दे देते हैं। क्या कर देंगे? शराप दे। परमेश्वर बहुत दयालु है, ध्यान रखना है यहाँ। और ये बिलाम जो अहंकार करके चला कि अब तो हम परमेश्वर के ठेकेदार बन गए हैं, और ठेकेदार समझ करके गदही पर बैठा। लेकिन वो जो है गदही पर बैठा, कुछ दूर चला गया तो जाके क्या गदही देखती है कि नंगा तलवार लिए हुए चारों, ओ एकदम बादल में
फेंके हुए बंदे हैं सब, ओ तगड़ा बिल्कुल, ऐसे जान है उन लोगों को, तलवार, वो गधई को मारने जा रहे हैं सब, वो गधई हिल नहीं रही है, वो मारी जा रहा है, उसको मारी जा रहा है, क्योंकि श्राप देने जा रहा है ना, श्राप देने परमेश्वर ने वहाँ खड़ा करा दिया। अच्छा जी, अब गधई बोले ना, गधई बोलती है कहीं नहीं, तो गधई बोलती नहीं है, और वो मार ठाई ठाई मारी जा रहा है। अब वो गधई चले ना, फिर भी एक बार चलने भी लगी, थोड़ा हटे सब स्वर्गदूत तो फिर इसके बाद क्या हुआ कि फिर जाके आगे और स्वर्गदूत खड़े हो गए, फिर वो तलवार से काटने गए गधई को पहले, है ना, तो गधई डर के मारे खड़ी हो, बस ले दे क्या हुई, एक गेहूं के खेत में नीचे वो जमीन, वो रोड ऊपर था, उसी में ले करके उसको गिरा के बैठ, बस उसके पैर में चोट लग गया बिलाब के, बस वो डंडा उठाया, खूब पीटा वहीं पर, खूब पीटा वहाँ। तो एक बाद फिर भी नहीं बोले, कहा चलो ठीक है कोई नहीं, अब वो तो मुंह तो खोले ना, और वो देखो गदही कही है लास्ट में, हे प्रभु यदि इसका जो है आंख जो है खोल देते और मेरा मुंह खोल देते तो मैं बता सकता कि ये जो है स्वर्गदूत हमको मार देंगे, हम किस तरीके से आगे बढ़ूं, किस तरीके से आगे बढ़ूं। और गदही का मुंह खुल जाता है, और वो गदही खुद कह रही है, बता मैं तेरा गदही हूं कि नहीं, तो हो, तो तुम मेरे को 3 बार तू मारा है, क्यों मारा है, तो तू चलती क्यों नहीं है, नटखटी क्यों कर रही है, तो नटखटी मैं नहीं कर रहा हूँ, तेरा आंख खुलता तो तेरे पता चलता, अब तेरा आंख खुलने जा रहा है, तू आंख अब खोल तब तेरे को पता चलेगा। आज जब गदही विनती की है, आज जब आंख खुला है तो वहाँ देख रहा नंगे तलवार लेकर के वहाँ स्वर्गदूत खड़े हैं। तब वहीं लिखा हुआ है, बाइबल में गिनती में पढ़ सकते हो, यहीं पर लिखा हुआ, जो नंगे वो जो है झुक गया और झुक के साष्टांग दंडवत किया और कहा प्रभु हमसे गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए मेरे को। तो खुदा ने फिर भी उसको माफ़ कर दिया और वहीं से वापस आ गया, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि देख हमारे लोगों को श्राप देने मत जा। यदि हमको परमेश्वर अभिषेक किया है और कोई भला बुरा भी बोल देगा तो हमारा श्राप देने का अधिकार नहीं है, आशीष देने का अधिकार है। हालेलुया। देखो जी किसका है प्रभु इस वचनों के द्वारा आप लोगों को आशीष दे। एक बार फिर जान लीजिए, यहाँ देखिए आज अंधेरे जो है वो उजाले में जा रहा है। कैसे जा रहा है, 1 सेकंड में अंधियारा को देखते हुए दूसरे सेकंड में उजियाला आ जा रहा है। आपको कल क्या था, कल का समय क्या था मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन आप लोग जानते होंगे, परमेश्वर जानता होगा। लेकिन आज जो ये परमेश्वर का वचन कहता है कि तू आजाद हो चुके हो। हालेलुया। आज जाके देख लेना, आज से तू आजाद है, तेरे काम में बरकत होगी, तेरी बीमारियों में जो है छूट मिलेगी परमेश्वर की तरफ से कि चंगाई तुमको मिल चुका है और परमेश्वर इजाजत दे चुका है। हालेलुया। ये परमेश्वर का काम है, क्योंकि डॉक्टरों के डॉक्टर, हकीमों का हकीम और वैद्यों के वैद्य है, और वो चंगाई देता है, वो परमेश्वर है, महान है। हालेलुया। मनोज के साथ प्रार्थना करेंगे मिलकर। हालेलुया। आइए हम अपने आप को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। जो खुदा के दास ने वचन सुनाया है और जो पीछे गवाही हुई है, इस सब के लिए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। महान पिता परमेश्वर सारा भी आपका धन्यवाद करते हैं।